हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वोकेबलरी की क्लास में हम ऐसे वर्ड्स के बारे में जानेंगे, ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो रिलेटेड होते हैं किसी ना किसी प्लेस से। और ऐसे वर्ड्स कई बार एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कई बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इन वर्ड्स की इंफॉर्मेशन लेते हैं और अपनी नॉलेज गेन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज अ बेटर। अ बेटर, अ बेटर का मतलब होता है ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई प्लेस जहां पर एनिमल्स आर सोल्ड और केप्ट टू डिस्ट्रीब्यूट और टू बी सोल्ड। यानी कि ऐसी जगह जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है बेचने के लिए, स्पेशली उन्हें काट करके रखा जाता है बेचने के लिए। और इसके लिए एक और जो वर्ड होता है वो वर्ड होता है स्लॉटर हाउस। तो ये जो स्लॉटर हाउस होता है इसका मतलब होता है कत्ल खाना, यानी कि जहां पर जानवरों को लेकर जाते हैं और वहां पर उनको कट कर दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है कि कोई इंसान उन्हें खा सके। तो ऐसे इंसान, ऐसे ऐसे प्लेस को या तो बोला जाएगा स्लॉटर हाउस या फिर उसको बोलते हैं अबैटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज एपियरी। एपियरी का मतलब होता है अ प्लेस। ये सब जो है वो प्लेस ही हैं, लेकिन एपियरी क्या होता है? अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी कि ऐसी कोई जगह जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। आपने देखा होगा कई बार आप कहीं से जा रहे होते हैं तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ खेत जो होते हैं उनमें कुछ बॉक्सेस रखे होते हैं। उन्हीं बॉक्सेस को, उस जगह को क्या कहा जाता है? एपियरी। एपियरी का मतलब ये होता है कि जहां पर बीज को रखा जाता है, अ प्लेस टू कीप बीज। चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एक्वेरियम। एक्वेरियम के बारे में तो सबको पता है, अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, यानी कि ऐसी कोई जगह जहां पर मछलियों को रखा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहते हैं एक्वेरियम। इट इज सो इजी, एवरीवन नोज अबाउट इट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज आर्काइव्स। इसका प्रोनाउंसिएशन आपको ठीक रखना है, इसको बोला जाता है आर्काइव्स। आर्काइव्स, ठीक है? इसको च नहीं पढ़ना है, इसको क पढ़ना है। इट इज कॉल्ड आर्काइव्स। तो आर्काइव्स क्या होता है? आर्काइव इज अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, यानी कि ऐसी कोई जगह जहां पर गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, उस जगह को आर्काइव्स कहते हैं। आर्काइव्स वो जगह है जहां पर सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं, संभाल कर इकट्ठे करके रखे जाते हैं, उसी को आर्काइव्स कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज अरीना। अरीना का मतलब क्या? ये कौन सी जगह है? अरीना। अरीना कौन सी जगह होती है? अरीना वो जगह होती है जो यूज की जाती है किसके लिए? रेसलिंग के लिए। आप सभी ने WWE और बॉक्सिंग तो शायद देखी होगी। तो जिस जगह पर बॉक्सिंग की जा रही है, पूरे के पूरे उस ऑडिटोरियम को क्या कहते हैं? अरीना कहते हैं। और जो मेन जहां पर बॉक्सिंग करते हैं उसको रिंग कहा जाता है। आई होप यू द पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज आर्सनल। आर्सनल, तो आर्सनल ऐसी जगह होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं शस्त्रागार, जिसमें आप अपने शस्त्र, वेपन रखते हैं। जब युद्ध होता है तो क्या करते हैं? घर घर जाकर ढूंढते ढूंढते थोड़ी फिरते हैं। कोई एक ऐसी जगह बनाते हैं जिसमें पूरे के पूरे जितने भी हथियार होते हैं उनको रखा जाता है। जाएंगे, हथियार उठा लाएंगे और युद्ध को लड़ देंगे और जीत जाएंगे। तो जिस जगह पर हथियारों को रखा जाता है स्टोर करके, वो जगह कहलाती है आर्सनल। आर्सनल, आर्सनल वो जगह होगी जहां पर हथियार रखे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज असाइलम। ये जो असाइलम होता है इसके दो मीनिंग होते हैं। असाइलम का एक मीनिंग होता है अ प्लेस फॉर मेंटली इल पीपल, यानी कि ऐसे लोग जो दिमागी रूप से बीमार हैं उनके लिए जो हॉस्पिटल होता है, जो जगह होती है, उसको भी असाइलम कहा जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मेंटल हॉस्पिटल। कई बार कहते हैं ना लोग, बरेली से हो क्या? तो समझ रहे हो आप? क्योंकि बरेली में क्या है, एक असाइलम है, मेंटल हॉस्पिटल है, तो उस मेंटल हॉस्पिटल को ही आप क्या बोल सकते हैं? असाइलम बोल सकते हैं। और इस असाइलम का जो दूसरा मीनिंग होता है वो होता है कि कई बार क्या होता है कि कोई एक नेता हुआ जिसपे कोई आरोप लगा, और उस आरोप के बाद में वो क्या करता है? वो कंट्री से भाग जाता है, देश को छोड़कर भाग जाता है। तो भागने के बाद तो वो दूसरे देश में जाकर शरण मांगता है। तो दूसरे देश में मांगी गई शरण को ही क्या कहते हैं? असाइलम कहते हैं। कई लोग जिनको बहुत सारे सीक्रेट्स पता होते हैं लेकिन उनको डर होता है कि उनके यहाँ की सरकार उन्हें मार देगी, तो वो किसी दूसरी कंट्री में जाकर असाइलम मांगते हैं कि हमें शरण दो, तभी हम आपको बताएंगे। ठीक है? तो इसके दो मीनिंग होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज एवियरी। तो एक मैंने अभी आपको कराया था वो था एपियरी, और ये है एवियरी।
एपियरी का मतलब अलग होता है, एवियरी का मतलब अलग होता है। एवियरी का मतलब होता है ऐसी कोई जगह जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी कि ऐसी कोई जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता है उसको एवियरी कहते हैं। और जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, जहां मधुमक्खी होती हैं बहुत सारी, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एपियरी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अंतर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। दीज वर्ड्स आर वेरी इजी। नेक्स्ट वर्ड इज बरो। ये जो बरो होता है, इस बरो का मतलब होता है कुछ कुछ एनिमल होते हैं, कुछ एनिमल जैसे कि रैबिट है, फॉक्स है, ये कहाँ रहते हैं, ये किसी पेड़ पे रहते हैं ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। ये कहाँ रहते हैं, ये जमीन के अंदर गड्ढा कर देते हैं। तो जमीन के अंदर अंडरग्राउंड जो होल कर देते हैं और उसमें रहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, हाँ जी, उसी को कहा जाता है बरो। बरो बोलते हैं इसको, यानी कि एन अंडरग्राउंड होल। समझे आप? तो मुझे उम्मीद है कि आप ये भी समझे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज कैश। कैश वो जगह होती है जहां पर ड्रग्स को, हाँ जी सही सुना आपने, जहां पर ड्रग्स को और जो इलीगल वेपन होते हैं उनको छिपाया जाता है। आर्सनल वो जगह होती है जहां पर शस्त्रों को, हथियारों को रखा जाता है। लेकिन कैश एक ऐसी जगह होती है जहां पे ड्रग्स को, हथियारों को, वेपन्स को छिपाया जाता है। वे अ प्लेस वेयर एमिनेशन और वेपन्स एंड ड्रग्स आर हिडन, यानी कि जहां पर छिपाया जाता है। अगर छिपा रहे हैं तो उसको कैश कहेंगे, और अगर रखा जा रहा है, सबको पता है कि यहाँ पे हथियार रखे गए हैं, ये जगह ही हथियार रखने के लिए बनाई गई है, तो उसको आर्सनल कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज क्लॉक रूम। क्लॉक रूम क्या होता है, ये कई बार रेलवे स्टेशन पर आपको पता होगा। अगर आप वैष्णो देवी, जय माता दी, अगर आप वैष्णो देवी गए हैं तो आपको पता होगा कि ये क्लॉक रूम क्या होता है। क्लॉक रूम एक ऐसी जगह होती है वेयर वी कैन कीप अवर लगेज, यानी कि ऐसी जगह जहां पर हम अपने बैग, सामान, फोन सबको स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं कुछ देर के लिए। उसी को क्या कहा जाता है, उसी को क्लॉक रूम कहा जाता है। कई टेम्पल्स होते हैं, कई बिल्डिंग्स होती हैं, कई मॉन्यूमेंट्स होते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, जिनके अंदर आप अपने बैग, सामान वगैरह लेकर नहीं जाते, तो उनके बाहर कुछ ऐसे प्लेस बनाए जाती हैं, ऐसी जगह बनाई जाती हैं जहां पर अपना बैग सबमिट कर सकते हैं, अपना फोन सबमिट कर सकते हैं। कुछ टेम्पल्स ऐसे होते हैं जो जो वॉच अलाउ नहीं करते, जो बेल्ट अलाउ नहीं करते, तो आप क्या करते हैं, उस क्लॉक रूम में उनको रख देते हैं। तो क्लॉक रूम वो जगह होती है जो सामान स्टोर करने के लिए बनाई जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज कैरावैन। कैरावैन, इसका प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखना है, कैरावैन। तो ये जो कैरावैन होती है, ये एक तरीके से होता है चलता फिरता घर, यानी कि पहियों पर जो घर होता है उसी को क्या कहते हैं, कैरावैन कहते हैं। ये भी बहुत इजी था, यानी कि चलता फिरता घर। आपने देखा होगा कई कार, कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियां ऐसी होती हैं वैन टाइप की, जिनके अंदर पूरा का पूरा घर बना होता है, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को कहा जाता है कैरावैन। नेक्स्ट वर्ड इज कसीनो। इसको तो सभी जानते होंगे, कसीनो क्या होता है। कसीनो एक ऐसी जगह होती है जहां पर टेबल्स वगैरह सेट करके रखी जाती हैं, जिससे कि आप आओ और वहां आकर अपना सारा पैसा जुए में हार जाओ। तो कसीनो, कसीनो क्या होता है, कसीनो होता है अ प्लेस फॉर गैम्बलिंग, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर जाकर आप जुआ खेल सकते हो लीगली, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहते हैं कसीनो। नेक्स्ट वर्ड इज सिमेट्री। ये जो सिमेट्री होती है इसका मतलब होता है ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड का मतलब होता है शमशान या फिर कब्रिस्तान। तो अगर कब्रिस्तान की या फिर शमशान की बात की जा रही है तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहा जाता है सिमेट्री। सिमेट्री, सिमेट्री मतलब या तो कब्रिस्तान या फिर शमशान, तो सिमेट्री होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये वर्ड कई बार स्टूडेंट्स को और टीचर्स को भी परेशान करता है, इसका प्रोनाउंसिएशन ही थोड़ा डिफरेंट है। इसको बोला जाता है क्रैश। इसको बोला जाता है क्रैश। अब क्रैश क्या जगह होती है, क्रैश एक ऐसी जगह होती है जिस जगह पर छोटे बच्चों को रखा जाता है, जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी होते हैं, तो ऐसे छोटे बच्चों को रखा जाता है। लेकिन उन बच्चों को रखा जाता है जिनके माता पिता कहीं वर्किंग होते हैं, कहीं काम करने जाते हैं, ऑफिस करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो पूरे दिन बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते। इट इज़ अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर, यानी कि एक ऐसी जगह होती है जो, जिस जगह पर उन बच्चों का ध्यान रखा जाता है जिनके माता पिता कहीं काम पर जाते हैं, कहीं जॉब पर जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक एक घंटे बाद मदर और फादर यानी कि पेरेंट्स बार बार आएँ और बारी बारी से बच्चे को खाना खिला के जाएं। तो उन बच्चों का ध्यान रखने के लिए एक इस तरीके का स्कूल होता है स्पेशल, जहां उन बच्चों का ही ध्यान रखा जाता है, जहां उन बच्चों की पूरी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता है, उनको ब्रेकफास्ट भी कराया जाता है, लंच भी कराया जाता है, और वो शाम को 6 या 7 8 बजे तक उन बच्चों को रखा जाता है। तो ऐसी जगह को बोला जाता है क्रैश। क्रैश।
आई होप यू गॉट द पॉइंट। और ये वर्ड्स बहुत ही ईजी थे, मुझे उम्मीद है कि आपने इन वर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, समझा होगा, सीखा होगा, जाना होगा। तो ऐसे ही दी इंग्लिश अल्फा के साथ इंग्लिश सीखते रहिए, लेकिन हिंदी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। Fearless.